धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर। दुर्बुद्धि दूसरों की संपत्ति हड़पना दुर्बुद्धि है, शरारत है। किसी को दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण क्यों करना चाहिए? यह अच्छा नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजितम ग्रधाकस्य स्विद्धनम। यह वैदिक निर्देश है कि तुम केवल वही स्वीकार करो जो तुम्हें दिया गया है। दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण मत करो। यह शांतिपूर्ण है। सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए कृष्ण तुम्हें जो भी प्रसाद के रूप में देते हैं उसे स्वीकार करो और संतुष्ट रहो। यह दुनिया में शांति का मूल सिद्धांत है। लेकिन क्योंकि लोग उस तरह से शिक्षित नहीं है, हर कोई अधिक से अधिक और अधिक से अधिक चाहता है, कोई संतुष्टि नहीं है, तो यह दुर्बुद्धि है। वैदिक संस्कृति कहती है कि तुम अपनी स्थिति से संतुष्ट रहो। जीवन की किसी भी स्थिति में भूखे मरने का सवाल ही नहीं उठता। लोग आर्थिक विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार केवल प्रयास से अपनी आर्थिक स्थिति को विकसित करना संभव नहीं है। आपको सुख और दुख से मिश्रित कुछ हिस्सा मिलना तय है। यही स्वभाव है। धर्मार्थ काम मोक्ष, ये मानवीय गतिविधियों के 4 सिद्धांत है। पहला आरंभ धर्म है। धर्म का अर्थ है सर्वोच्च के आदेशों का पालन करना। यही धर्म है। इसलिए लोग नहीं जानते कि सर्वोच्च कौन है और उसका आदेश क्या है। तो किस तरह का धर्म? वे धर्म को धर्म, आस्था, एक अनावश्यक आस्था के रूप में ही स्वीकार करते हैं, लेकिन वह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है सर्वोच्च के आदेशों का पालन करना। धर्मम तु साक्षात् भगवतम प्रणीतम। धर्म का यही अर्थ है, भगवान की आज्ञा का पालन। भगवान की कोई अवधारणा नहीं है और आज्ञाकारिता की तो बात ही क्या करें। लेकिन धर्म का यही सरल अर्थ है, भगवान की आज्ञा का पालन। बस 3 शब्द। भगवान सर्वोच्च स्वामी है, भगवान पालन करता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। इसलिए हमारा पालन किया जाता है, हम पर शासन किया जाता है। हम सेवक हैं, हमें भगवान के आज्ञाकारी रहना चाहिए। यही धर्म है। कठिनाई कहाँ है? दुर्भाग्य से वे नहीं जानते कि भगवान क्या है, उनकी आज्ञा क्या है, धर्म क्या है। वे नहीं जानते। वे निर्माण करते हैं, और क्योंकि वे सरल प्रक्रिया नहीं जानते, उन्हें दुर्बुद्धि कहा जाता है। बहुत बुद्धिमान नहीं, दूसरे शब्दों में एक दुष्ट। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है मूढ़। मूढ़ का मतलब है गधा, बदमाश। उसे अपना हित नहीं पता, उसे मूढ़ गधा कहते हैं। गधे की तरह गधा दिन भर अपनी पीठ पर ढेर सारा कपड़ा लेकर काम करता रहता है, लेकिन कपड़े का एक टुकड़ा भी उसका नहीं है। यह गधा है और वह सिर्फ एक घास के टुकड़े के लिए इतनी मेहनत कर रहा है जो हर जगह उपलब्ध है। लेकिन वो सोच रहा है कि यह सज्जन धोबी मुझे खाना दे रहे हैं। यह गधा है। ऐसा खाना कहीं और भी और हर जगह मिल सकता है, लेकिन वह ऐसा सोच रहा है
और इतनी मेहनत भी कर रहा है। तो कर्मी ऐसे ही होते हैं। वह 2 या 4 रोटी खाएगा, लेकिन वह दिन रात काम कर रहा है। मगर आप उसे देखना चाहें तो वह कहेगा, ओ, मेरे पास समय नहीं है। वह कभी यह नहीं सोचता कि मुझे 4 चपाती खाने में दिलचस्पी है, जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? लेकिन यह समझ नहीं सकता। वह काम कर रहा है, काम कर रहा है, और अधिक पैसा, और अधिक पैसा, और अधिक पैसा। भागवत कहता है, नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं है। 4 चपाती तुम्हारे लिए पहले से ही नियत है, तुम्हें मिलेगी किसी भी परिस्थिति में। तुम अपना समय केवल आर्थिक विकास के किसी झूठे भ्रम में बर्बाद मत करो। अपने समय बर्बाद मत करो। तुम अधिक नहीं पा सकते, तुम कम नहीं पा सकते, वह पहले से ही तय है। इसलिए तुम अपना समय कृष्ण को समझने में लगाओ। यह तुम्हारा काम है। लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ओ, यह समय की बर्बादी है। भगवत गीता की कक्षा में भाग लेना, यह तो समय की बर्बादी है। इस समय तक मैं सैकड़ों डॉलर कमा सकता था। यह उनका काम है। इसे दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि कहा जाता है। बहुत बुद्धिमान नहीं, सभी मूर्ख, गधे। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कृष्ण ने जो दिया है उससे संतुष्ट है। यदि कृष्ण चाहेंगे तो वे मुझे और देंगे। मुझे कृष्ण भावना भावित बनने दो। मुझे कृष्ण के बारे में अध्ययन करने दो। मुझे कृष्ण के बारे में कीर्तन करने दो। मुझे कृष्ण के बारे में सुनने दो। मुझे अपनी आंखों से कृष्ण, भगवान कृष्ण को देखने दो। मुझे अपने हाथों को कृष्ण की पूजा करने, मंदिर को साफ करने में लगाने दो। मेरे पैर मंदिर जाने में लगा दो। इस तरह हमारी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही हमारा असली काम है। तस्यैव हेतु प्रयतित कोविदो न लभ्यते यद भ्रमातम उपरि अधः तस्यैव हेतुः। केवल उसी उद्देश्य के लिए। कौन सा उद्देश्य? जिसे हम पूरे ब्रह्मांड में भटकने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में ऊपर नीचे भटक रहा है। कभी कभी वह ब्रह्मा भी बन जाता है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वह बन सकता है। कोई भी बन सकता है। पुण्य कर्मों से आप ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, देवताओं, बड़े बड़े देवताओं के पद तक पहुंच सकते हैं। और अधर्म कर्मों से आप मल के कीड़े बनने के लिए नीचे जा सकते हैं। यह चल रहा है। इसे कहते हैं भ्रमताम ऊपर्यदः। ऊपर्यदः, अदाह का अर्थ है नीचे और ऊपरी का अर्थ है ऊपर। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः। ऊपरी ग्रह मंडल में कौन जा रहा है? सत्वस्तः, वे जो योग्य ब्राह्मण है, सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं। समोदमस्तपः सौसम शांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, सत्यनिष्ठ, स्वच्छ, ज्ञान से भरे हुए, शास्त्र और ईश्वर से विश्वास करते हैं, और विज्ञानम, जीवन में ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। विज्ञानम, केवल जानना बेकार है। आपको जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करना चाहिए। इसे विज्ञानम कहते हैं, व्यावहारिक परीक्षा।
जो लोग विज्ञान के छात्र हैं बीएससी में, उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान भी देना होगा, पास करना होगा। केवल सैद्धांतिक ज्ञान, इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, यह सैद्धांतिक है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं और वास्तव में पानी तैयार करते हैं, इसे व्यावहारिक कहा जाता है। विज्ञान का मतलब है केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अवलोकन और प्रयोग। प्रायोगिक ज्ञान, इसे विज्ञानम कहा जाता है। इसलिए व्यावहारिक ज्ञान से आपको भगवान से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। यह ब्राह्मण का काम है। तो सत्वस्तः जो लोग ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, वे ऊपरी ग्रह मंडल में स्थित होंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, लेकिन एक वैष्णव इनसे ऊपर है। मध्यजीनो पिजंती माम, जो लोग उच्च ग्रह मंडल के उद्देश्य से इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, वे ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह जो लोग घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण के पास वापस, वे भी जा सकते हैं। यह बहुत मुश्किल नहीं है। यह प्रक्रिया हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन लोगों को घर वापस जाने, कृष्ण के पास वापस जाने में मदद करना है। यह बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्वतः। कृष्ण को सच्चाई से समझने की कोशिश करें, स्पष्ट रूप से नहीं। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति हैं। हम भगवान के बारे में सोचते हैं, तो आप कृष्ण को स्वीकार क्यों नहीं करते? वो कहते हैं और शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, व्यासदेव कहते हैं, नारद कहते हैं, आपके गुरु महाराज कहते हैं, स्वीकार क्यों नहीं करते? दुष्टता क्यों? तुम किसी अन्य भगवान की खोज क्यों कर रहे हो? भगवान तो यहां है। नाम, पता, कार्यकलाप सब कुछ यहां है। वेदों का अधिकृत कथन। तो क्या कृष्ण को समझने में कोई कठिनाई है? लेकिन यह दुष्ट इसे स्वीकार नहीं करेगा। दृढ़ निश्चय, ओ कृष्ण को क्यों स्वीकार करें? मैंने एक भगवान बना लिया है। यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग, दुर्बुद्धि, दुष्ट, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमाः। ये उन लोगों की योग्यता है जो कृष्ण की शरण में नहीं आते। दुष्ट, दुराचारी, पापी, मूढ़, गधा, नराधमः, मनुष्य में सबसे नीच ये योग्यता है। इसलिए वे सभी दुर्बुद्धि हैं। मानव जीवन का अर्थ है, यह कृष्ण को समझने का अवसर है। हरि हरि विफले जन्म गुनाई, मनुष्य जन्म पाय। राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बिस खाइनु। यह नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। जो कोई भी कृष्ण को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, उनकी पूजा करने, उनकी सेवा करने की तो बात ही क्या। और कृष्ण कहते हैं कि उन्हें जानने की कोशिश करने मात्र से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। केवल कोशिश करने से, पूरी तरह से नहीं, अपूर्ण रूप से भी नहीं, क्योंकि वह कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहा है। वही क्रियाकलाप उसे मुक्त कर देगा। कृष्ण को समझना संभव नहीं है। वे इतने महान हैं, असीमित है। हम उन्हें कैसे समझें? कृष्ण स्वयं को नहीं समझ सकते या अनंत नहीं समझ सकते। तो वास्तव में यह तथ्य है, हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी भगवद गीता में कृष्ण ने अपने बारे में जो कुछ भी कहा है, अगर हम उतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवान के पास घर वापस जाने के योग्य हो जाते हैं। बस जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्वतः। तत्वतः का अर्थ है वास्तव में।
तत्वतः समझ नहीं सकता। सिद्ध भी जो पूर्ण है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे वह सिद्ध ही क्यों ना हो। पूर्ण का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं, भौतिक रूप से पूर्ण, या आध्यात्मिक रूप से भी आंशिक रूप से पूर्ण। ब्रह्म ज्ञानी वे आंशिक रूप से पूर्ण है। परमात्मा ज्ञानी योगी वे भी आंशिक रूप से पूर्ण है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं। पूरी तरह से पूर्ण भक्त है, केवल भक्त ही पूरी तरह से पूर्ण है। अन्य ज्ञानी, योगी और कर्मी है, वे दुष्ट है। ज्ञानी वे आंशिक रूप से पूर्ण है, क्योंकि वे परम प्रभु के अनंत भाग ब्रह्म ज्ञान को समझ सकते हैं। वह अनंत भाग है और परमात्मा ज्ञान भगवान को चतुर्भुज विष्णु के रूप में व्यक्तिगत रूप में देखने का ज्ञान है, तो वह भी अपूर्ण ज्ञान है। जब वह भगवान को जान लेता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तब पूर्ण ज्ञान होता है। आनंद, क्योंकि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत ईश्वर को समझ लेता है तो आनंद होता है। अन्य विशेषताओं में आनंद नहीं है। अनंत काल है, ज्ञान है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंदमयो भ्यासात्, वही वेदांत सूत्र है। मनुष्य स्वभावतः आनंदमय है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आनंद कहाँ मिलेगा। हम इस भौतिक संसार में मांस खाकर, मदिरा पीकर, मैथुन करके आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आनंद नहीं है। आनंद ही सत्यानंद है। वे आनंद, ये सुख कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए टिमटिमाते रहते हैं। यह आनंद नहीं है। आनंद का अर्थ है सत्यानंद, वास्तविक आनंद। वास्तविक आनंद, वह वास्तविक आनंद क्या है? ब्रह्म सुख। वह आनंद परम ब्रह्म के साथ विनिमय है। ब्रह्म सौख्यम अनंतम, वह अनंतम असीमित आनंद है। इसलिए रमन्ते योगिनः अनंते, इसलिए जो वास्तव में योगी है, भक्त योगी, योग के विभिन्न प्रकार है, इसलिए वे रमन्ते, वे आनंद लेते हैं। रमन्ते योगिनः अनंते, अनंत असीमित के साथ। कृष्ण असीमित है। जब तुम कृष्ण के साथ गोपियों के रूप में या ग्वाल बालों के रूप में रास नृत्य में शामिल होते हो, उनके साथ खेलते हो, या उनके पिता और माता यशोदा, नंद महाराज, यशोदा मां बनते हो, या सेवक बनते हो, या यहां तक कि यमुना के जल या वृंदावन की भूमि और वृक्ष, फल या फूल या गाय और बछड़े बन जाते हो, कृष्ण के साथ जुड़ो, तब तुम्हें आनंद, वास्तविक आनंद मिलता है। आनंदमयो भ्यसात् सच्चिदानंद विग्रह। सभी भागवतम में यही वर्णन है कि कैसे कृष्ण के साथी जीवन का आनंद ले रहे हैं। कृता पुण्य पुण्यः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये लड़के जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, ओ वे साधारण लड़के नहीं है। कृता पुण्य पुण्यः, उन्होंने लाखों और खरबों जन्मों के पुण्य कर्मों के प्रभाव को संचित किया है। अब वे कृष्ण के साथ खेलने आए हैं, तो भक्ति योग में वह अवसर है। कृष्ण आपको वापस ले जाने के लिए उत्सुक है। आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आर्थिक विकास और
आप कौन सा आर्थिक विकास करेंगे? आप अपने भाग्य से अधिक नहीं पा सकते, यह संभव नहीं है। तब हर कोई बड़ा आदमी, बड़ा शिक्षित, बहुत सुंदर होता, यहां तक कि पुण्य कर्म, उसका प्रभाव अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त करना है। जन्मय स्वचर्य श्रुतश्री, बहुत उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, धन, शिक्षा। श्री श्रुत, श्रुत का अर्थ है शिक्षा, अत्यधिक विद्वान होना। ये चीजें पवित्र गतिविधियों के प्रभाव है। आपको अच्छा परिवार मिलता है, आप अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। अमीर परिवार, ऐश्वर्य, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है, आप बहुत सुंदर बन जाते हैं। ये पवित्र गतिविधियों के प्रभाव है। इसी तरह अपवित्र गतिविधियों के प्रभाव विपरीत, लेकिन वे सभी भौतिक हैं, वे नियति हैं। आपको पवित्र या अपवित्र गतिविधियों से जो कुछ भी मिला है उसे आप बदल नहीं सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन आप अपनी स्थिति, इस भौतिक स्थिति को कृष्ण चेतना द्वारा बदल सकते हैं। यह हो सकता है। अन्य चीजें आप नहीं बदल सकते। यदि आप गोरे हैं तो आप काले नहीं हो सकते, या यदि आप काले हैं तो आप गोरे नहीं हो सकते। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप प्रथम श्रेणी के कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति बन सकते हैं। चाहे आप काले हो या गोरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कृष्ण चेतना है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कृष्ण चेतना कैसे बने। अन्य चीजें हम बदल नहीं सकते। तस्यैव हेतु प्रयतित कोविदो न लभ्यते जद भ्रमताम उपरियदः तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। कालेन, समय के अनुसार जो कुछ भी आपके भाग्य में है वह आपको मिलेगा। तथाकथित आर्थिक विकास के बारे में चिंता ना करें। जहां तक भोजन का सवाल है, कृष्ण आपूर्ति कर रहे हैं। एक को बहुना यो विदधाति कामा, यहां तक कि बिल्लियां, कुत्ते और चींटियां भी। तुम क्यों नहीं? कृष्ण को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमें हमारी रोजी रोटी दें, वे तुम्हें देंगे। परेशान मत हो। भगवान के बहुत वफादार सेवक बनने की कोशिश करो। ओ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मुझे अपनी ऊर्जा कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। यह जरूरी है। यह कृष्ण चेतना है। मैंने कृष्ण से जीवन दर जीवन बहुत कुछ लिया है। अब मैं यह जीवन कृष्ण को समर्पित कर दूं। यह कृष्ण चेतना है। मैं इस जीवन को बिल्लियों और कुत्तों की तरह बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे कृष्ण चेतना के लिए उपयोग करूं। यह कृष्ण चेतना है। संजय ने कहा, हे भरत के वंशज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने बीच में एक उत्तम रथ निकाला। दोनों पक्षों की सेनाएं, भीष्म, द्रोण और दुनिया के अन्य सभी सरदारों की उपस्थिति में ऋषिकेश, भगवान ने कहा, बस देखो पार्थ, सभी कौरव जो यहां इकट्ठे हुए हैं। तो संजय उवाच, वास्तव में धृतराष्ट्र के सचिव संजय युद्ध के मैदान में होने वाली गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं। युद्ध के मैदान में लड़ाई कैसे चल रही थी, संजय देख रहे थे, या तो टेलीविजन या इसी तरह की किसी विधि से। अन्यथा वह कमरे में युद्ध के मैदान में चल रही चीजों को कैसे समझा सकता था? तो यह भगवत गीता, संजय ने समझाया। युद्ध के मैदान में सभी गतिविधियां, कमरे के भीतर धृतराष्ट्र को, तो वहां टेलीविजन जैसा कुछ या टेलीविजन से भी ऊपर कुछ होना चाहिए था। वह अपने भीतर सब कुछ देख रहा था। तो वैज्ञानिक सुधार आ रहा है, लेकिन अभी भी भौतिक स्तर पर, भौतिक का मतलब है स्थूल पदार्थ, और
सूक्ष्म पदार्थ। भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है। भूमिर अपो नलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इतेयम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व स्थूल पदार्थ है। हर कोई देख सकता है। स्थूल, हम पृथ्वी को देख सकते हैं, हम जल को देख सकते हैं, हम अग्नि वायु को देख सकते हैं, या हम आकाश को भी देख सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म पदार्थ भी है, मन, बुद्धि, अहंकार। हम मन को नहीं देख सकते, हम बुद्धि को नहीं देख सकते। मैं समझता हूं कि आपके पास बुद्धि है, या सभी जानते हैं कि हमारे पास मन है, लेकिन हम देख नहीं सकते। यह सूक्ष्म है। वे भी पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ। तो टेलीविजन स्थूल पदार्थ से बनी एक मशीन है, लेकिन सूक्ष्म पदार्थ की एक और मशीन बनाने की संभावना है, क्योंकि पदार्थ वे भी पदार्थ हैं। उस सूक्ष्म पदार्थ मशीन की अभी तक खोज नहीं हुई है, लेकिन यहां हम देख सकते हैं कि सूक्ष्म पदार्थ की खोज हुई थी। अन्यथा संजय युद्ध के मैदान में गतिविधियों को कैसे देख सकते थे? यह समझना होगा। वे विज्ञान की भौतिक उन्नति पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सूक्ष्म पदार्थ में उन्नति करनी है। और उस सूक्ष्म पदार्थ के ऊपर, उस सूक्ष्म पदार्थ के भीतर आध्यात्मिक पहचान है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रिये व्याह परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः। सबसे पहले हम एक व्यक्ति को देख सकते हैं। एक व्यक्ति को हम देखते हैं। हम क्या देखते हैं? इंद्रियां। लेकिन हम इंद्रियों के संचालक को नहीं देख सकते। इंद्रियों का संचालक मन है, और मन का संचालक बुद्धि है, और बुद्धि का स्वामी आत्मा है। यह समझ है, आत्मा है। किसकी बुद्धि? जैसे ही हम बुद्धि कहेंगे, किसकी बुद्धि? वह आत्मा की बुद्धि है। बुद्धि कहां से आ रही है? परमात्मा से, ऋषिकेश से। इसलिए यहां इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋषिकेश, बुद्धि परमात्मा से आएगी, अन्यथा हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चे के पास बुद्धि होती है, लेकिन वह माता पिता की बुद्धि द्वारा निर्देशित है। मेरे प्यारे बेटे, ऐसे करो, और वह ऐसा करता है। इसी तरह हमारे पास यह सब मन, बुद्धि, सब कुछ है, लेकिन यह सब महाबुद्धि कृष्ण द्वारा निर्देशित हो रहा है। इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। एक बार जब हमने ऋषिकेश को समझा दिया, तो हमें उस मंच पर पहुंचना होगा जहां हम ऋषिकेश से बात कर सके। वह आध्यात्मिक मंच है। यह संभव है। जितना अधिक आप शुद्ध होते जाते हैं, आप ऋषिकेश से बात कर सकते हैं। जो आपके भीतर है, वह बाहर नहीं है। यद्यपि वह गोलक वृंदावन में है। कृष्ण हमेशा वृंदावन में, आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्योंकि वह कृष्ण है, वह एक ही समय में एक साथ आपके साथ भी रह सकते हैं। यह कृष्ण है। गोलक एव निवसति अखिलात्मा भूतः गोलक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेशा हरिधामसु तेसु तेसु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चेयेन गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। यह प्रस्तावित है। हमारा मायापुर मंदिर इस योजना पर होगा। गोलक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य। उच्चतम ग्रह प्रणाली, आध्यात्मिक, वह आध्यात्मिक ग्रह है जिसका नाम गोलक नाम्नि, गोलक वृंदावन है। हमने भागवत के कवर में
वह चित्र दिया है, शायद आपको पता हो। सबसे ऊपर का मूल ग्रह गोलक है। गोलक नामनी निज धामनी, यह कृष्ण का निवास स्थान है, कृष्ण धाम। लोग भगवान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक ग्रह है जहां भगवान रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। लेकिन आपके पास आपकी मशीन है, हवाई जहाज स्पुतनिक, आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन आप इस भौतिक ग्रह, भौतिक ब्रह्मांड में भी सबसे ऊंचे ग्रह तक नहीं पहुंच सकते। हर कोई दिखता है, हम सितारों या ग्रहों को देखते हैं। अब आपके पास मशीन है, आप वहां जाते हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते। आप बहुत सीमित हैं। यहां तक कि आप चंद्रमा ग्रह पर भी नहीं जा सकते, जो इतना निकटतम है। आप नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हमें अपनी इन हवाई जहाजों, स्पुतनिकों पर गर्व है। हम सोच रहे हैं अब हम भगवान बन गए हैं। ये दुष्ट नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। वे सभी दुष्ट है, उन्हें नहीं पता कि ईश्वर क्या है, इसलिए उन्होंने दूसरे दुष्ट को ईश्वर मान लिया है। यह चल रहा है, आप पहुंच नहीं सकते। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रज्ञम्यो वायुर अथापि मनसो मुनि पुंगवनम सप्यस्ति जत प्रपद सीमनी अविचिन्त्य तत्वे। शास्त्र आपको देता है, जैसे आपको भौतिक विज्ञान भी आपको जानकारी देता है कि एक ग्रह है, सबसे ऊंचा ग्रह, और कोई 40,000 वर्षों में स्पुतनिक द्वारा वहां जा सकता है। तो वहां पहुंचने के लिए कौन 40,000 साल जिएगा? लेकिन उन्हें सैद्धांतिक रूप से ये सभी चीजें मिल गई हैं। सबसे ऊंचा ग्रह भौतिक, वह आध्यात्मिक नहीं है। तो इस भौतिक जगत को समाप्त करने के बाद ब्रह्मांड का आवरण है, स्टॉक मैटर, महतत्व, जहां से वे सभी भौतिक पदार्थ आते हैं, स्टॉक है। तो आपको उस स्टॉक मैटर को भेदना होगा, और स्टॉक की प्रत्येक परत दूसरे से 10 गुना अधिक है। तो आपको स्टॉक, भौतिक स्टॉक को भेदना होगा। फिर आप आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचते हैं। और आध्यात्मिक दुनिया बहुत सारे हैं। बहुत सारे का अर्थ है इन ब्रह्मांडों से 3 गुना अधिक। यह ब्रह्मांड, यह भौतिक ब्रह्मांड कृष्ण की रचना का केवल 1/4 प्रकटीकरण है। एकाम सेना स्थितो जगत। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, तो क्या आप कृपया अपने ऐश्वर्य के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, तो उन्होंने कहा, मैं यहां हूं, इसमें से ये मैं हूं। उन्होंने संक्षेप में कहा, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदम सध्वम एकाम सेना स्थितो जगत। एकाम सेना, आप इस ब्रह्मांड को देख सकते हैं। यह ब्रह्मांड भौतिक सृष्टि का केवल एक अंश, एक टुकड़ा चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। उनके एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, मेरे प्रिय भगवान, आप स्वयं आए हैं, आप कृपया सभी जीवों को आध्यात्मिक दुनिया में ले जाएं, उन पर बहुत दया करें। और यदि आप सोचते हैं कि वे इतने पापी हैं कि उन्हें नहीं ले जाया जा सकता, तो उनके सभी पापों को मुझ पर डाल दें, आप उन्हें ले जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे कि भले ही मैं ब्रह्मांड के सभी जीवों को ले जाऊं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह ब्रह्मांड अन्य सभी ब्रह्मांडों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अन्य कई ब्रह्मांड हैं। और उन्होंने तुलना की कि एक थैली में सरसों के बीजों से भरा थैला, जरा सोचिए, सरसों के बीजों का एक बड़ा थैला, और यह ब्रह्मांड एक सरसों के बीज की तरह है। इतने सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे, और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है।
जस्य प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटि। जगदंड, जगदंड का अर्थ है यह ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, जगदंड, कोटि असंख्य। जगदंड कोटि जस्य प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है और प्रत्येक ग्रह दूसरों से भिन्न है। यह ईश्वर की रचना है और ये दुष्ट भगवान का निर्माण कर रहे हैं। और भी वर्णन है, यस्यैका निस्वसिता कलम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथः। यह जगदंड ब्रह्मांड और वहां प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का नियंत्रक ब्रह्मा है। उन्हें इस ब्रह्मांड का स्वामी जगदंड नाथ कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित है। इसलिए प्रत्येक ब्रह्मांड को ब्रह्मानंद कहा जाता है। यह ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित है। इसलिए ब्रह्मा संहिता में हमें जानकारी मिलती है, जगदंड नथाः बहुवचन संख्या कई कई हजार, जगदंड कोटि हैं। केवल एक ब्रह्मा नहीं, कई लाखों ब्रह्मा, कई लाखों शिव, कई लाखों विष्णु, कई लाखों सूर्य, क्योंकि कई लाखों ब्रह्मांड है। अब बस कल्पना करो, यह भौतिक रचना है और यह भौतिक रचना कृष्ण कहते हैं, एकाम सेना स्थितो जगत। सभी भौतिक ब्रह्मांडों को लेते हुए यह भगवान की केवल एक चौथाई रचना है और 3/4 रचना आध्यात्मिक दुनिया है। बस कल्पना करें कि आध्यात्मिक दुनिया क्या है। और इस आध्यात्मिक में सबसे ऊपर का ग्रह गोलक है, इसलिए आप चंद्र ग्रह में भी नहीं जा सकते। आप भौतिक आवरणों को भेदते हुए आध्यात्मिक देश ब्रह्मा और इन सभी ब्रह्मांडों के बाद उस आध्यात्मिक ग्रह पर कैसे जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो कोटि शतवत्सर। लाखों साल अगर आप अपने स्पुतनिक के साथ पूरी ताकत से जाते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर। यह स्पुतनिक नहीं बल्कि अपने मन की गति के विमानों को बनाओ। यह भौतिक गति है। यह गति क्या है? कुछ हजार, 20,000, 50,000। लेकिन क्या आप मन की गति जानते हैं? आप यहां बैठे हैं और तुरंत 1 सेकंड के भीतर आप भारत जा सकते हैं। यह मन की गति है, तुरंत। तो पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि। वायु गति से अथवा मन गति से। वायोर अथापि मनस मुनि पुंगवनम। और महान वैज्ञानिकों द्वारा संचालित पुंगवनम। पुंगव का अर्थ है बहुत विशेषज्ञ, नर पुंगव। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, विशेषज्ञ वैज्ञानिक, अगर वे हवाई जहाज की खोज कर सकते हैं जो मन की गति या हवा की गति से चल रहा है, वे नहीं है। वे हवा की गति से नहीं जा सकते। वे हवा में उड़ते हैं लेकिन हवा की गति से नहीं। तो इस तरह फिर भी अविचिंत्य तत्वे उस गति में कई कई लाखों साल जाने के बाद भी आप पाएंगे, ओ गोलक का वृंदावन बहुत दूर है, यह स्थिति है। तो वह कृष्ण, और हम समझा रहे हैं कि कृष्ण क्या है। यह मत समझो कि कृष्ण एक साधारण इंसान है। अवजानान्ति माम मूढ़ः मानुसिम तनुम आश्रितम। क्योंकि वे हमारे सामने एक साधारण मनुष्य की तरह कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं, इसलिए यह मत सोचिए कि वे हमारे जैसे हैं। यह निष्कर्ष है। इन दुष्टों की तरह वे सोचते हैं कि चूंकि कृष्ण एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, इसलिए मैं भी भगवान हूं। कृष्ण अकेले भगवान क्यों होंगे? इसलिए हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण क्या है। ऋषिकेश, फिर
गोलक नाम्नी गोलक एव निवसति अखिलात्मा भूतः गोलक एव निवसति आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस स्थाविर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलक एव निवसति अखिलात्मा भूतः गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। इसलिए हमारी पूजा बहुत सरल है। तमाहम भजामि, हम उस गोविंद आदि पुरुषम की पूजा करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। हम साधारण तथाकथित दुष्टों की पूजा नहीं करते, हम गोविंदा की पूजा करते हैं। गोविंदा कैसे है? गोविंदा का वर्णन ब्रह्म संहिता है। वह गोविंद आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, वह हमेशा आध्यात्मिक दुनिया में रहता है जो आनंद चिन्मय रस है। इस तरह का आनंद, चिन्मय आनंद, आध्यात्मिक आनंद नहीं। आध्यात्मिक आनंद का मतलब है कि यह लगातार चल रहा है, फिर भी कोई भी उब नहीं रहा है। यहां आप इस भौतिक दुनिया में किसी भी आनंद को स्वीकार कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। मान लीजिए अगर मैं आपको रसगुल्ला देता हूं, एक रसगुल्ला आप लेते हैं, ओ बहुत अच्छा है, दूसरा बहुत अच्छा है, एक और, फिर 4 और 5, नहीं मुझे और नहीं चाहिए, समाप्त। इसी तरह आप कोई भी आनंद ले सकते हैं। यौन जीवन, इसे जारी नहीं रखा जा सकता, समाप्त। इसलिए समझने की कोशिश करें कि चिन्मयानंद क्या है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा, वे कभी समाप्त नहीं होंगे, यह चलता है। नव नव यौवन, एक के बाद एक, नया नया नया। बस यह समझने की कोशिश करें कि आध्यात्मिक आनंद क्या है। सहजिया, वे इस भौतिक आनंद को आध्यात्मिक आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं। इसे सहजिया कहते हैं। सहजिया मत बनो, शास्त्र के अनुसार समझने की कोशिश करो। तो कृष्ण का वर्णन किया गया है। इस तरह वे ऋषिकेश बन जाते हैं कि गोलक एव निवसति, वे अपने सहयोगियों, ग्वाल बालों, गोपियों के साथ गोलक नामनी निज धामनी में आनंद ले रहे हैं। वे वहां आनंद ले रहे हैं, उसी समय वे आपके हृदय में हैं। यह कृष्ण ऋषिकेश है। वे एक साथ ही आ गए हैं, सिर्फ आपके हृदय में ही नहीं, अणु में भी। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम, सिर्फ आपके हृदय में ही नहीं बल्कि अणु में भी। जरा कल्पना करें कितने अणु है, तो कृष्ण हर जगह है। ये है, हमें शास्त्र से कृष्ण की जानकारी लेनी होगी। शास्त्रम एवं चक्षुष, वेदांत सूत्र। आपकी आंखें शास्त्र होनी चाहिए, आपकी तथाकथित कल्पना नहीं। शास्त्र चक्षुष ज शस्त्र विधिम उत्सर्य वर्तके काम। यदि आप शास्त्र की दिशा को त्याग देते हैं और अपना स्वयं का मार्ग बनाते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम करतः, जैसा आप चाहें तो न सिद्धिम सवाप्नोति। आपको कभी सिद्धि, पूर्णता कभी नहीं मिलेगी। न सिद्धिम सवाप्नोति, न सुखम न सुख। और परागतिम, घर वापस जाने, भगवान के पास वापस जाने की तो बात ही क्या करे। तो शास्त्र चक्षुष, हमें सब कुछ शास्त्र से लेना है क्योंकि हम अब अंधे हैं। शास्त्र चक्षुष, हमारा शास्त्र ज्ञान, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु शिष्य को शास्त्र ज्ञान से प्रबुद्ध करता है, इसलिए वह आध्यात्मिक गुरु है। यदि आध्यात्मिक गुरु शिष्य को धोखा देता है तो वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरु नहीं है। गुरु का मतलब है कि वह हमेशा शिष्य को शास्त्र के प्रकाश से प्रकाशित करेगा। ऐसा नहीं है कि वह कहेगा शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, मैं अवतार हूं, मैं जो भी बोलूं तुम उसे ले लो। नहीं, यह दुष्ट है। आपको तुरंत, जिसका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, उसे तुरंत दुष्ट नंबर 1 के रूप में लेना चाहिए।
यह निष्कर्ष है। तो यहाँ शास्त्र है भगवत गीता ऋषिकेश। हमने पहले ही एक दिन समझाया है, यहाँ भी हम फिर से समझा रहे हैं। ऋषिकेश कृष्ण, कृष्ण वहां है। वे कभी वृंदावन से नहीं जाते, वे वहां है। क्यों? यहाँ भी जैसे हम देखते हैं, एक बहुत ही अमीर आदमी, एक प्रभावशाली आदमी, राष्ट्रपति, वह अपनी रानी, वह बकिंघम पैलेस में रहती है, लेकिन वह एक ही समय में कभी भी एक और जगह नहीं जा सकती। नहीं, वह बकिंघम पैलेस में पैक होकर बैठती है। कृष्ण ऐसे नहीं है, इसलिए वे ऋषिकेश है। कृष्ण और अन्य के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करें। गोलक एव निवसति अखिलात्म भूतः। आत्मभूतः, यह आत्मभूतः ऋषिकेश है। वह बुद्धि दे रहे हैं। जितना अधिक आप शुद्ध होते जाते हैं, उतना ही अधिक आपको ऋषिकेश से प्रत्यक्ष निर्देश मिलते हैं। यही बात है। तो आप कैसे शुद्ध हो सकते हैं? शुद्ध का अर्थ है भौतिक प्रकृति के गुणों से और अधिक प्रभावित नहीं होना। इसकी व्याख्या की गई है गुड़ाकेश, गुड़का ईश। गुड़का का अर्थ है अंधकार और ईशा। जब आप इस भौतिक संसार या भौतिक इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, इस भौतिक संसार का अर्थ है भौतिक इंद्रियां, बस इतना ही। इसलिए यदि आप भौतिक इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं तो आप गुड़ाकेश बन जाते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश के रूप में वर्णित किया गया है। अर्जुन को यह मत समझे कि वह गलत था। नहीं, वह गलत नहीं हो सकते। वह कैसे हो सकते हैं? वह लगातार कृष्ण के साथ हैं। वह कैसे गलत दिशा में जा सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सममाया अंधकार। तो गुड़का का अर्थ है अंधकार, माया। तो कृष्ण सूर्य सममाया अंधकार। अंधकार और प्रकाश हमेशा साथ साथ रहते हैं। हमें अनुभव है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, यहाँ अंधकार है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो कृष्ण सूर्य सममाया अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायारा अधिकार। जहाँ भी कृष्ण है वहाँ अंधकार या माया का कोई अधिकार नहीं है। दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यय। माम एव ये प्रपद्यन्ते मयम एताम तरन्ति ते। अगर आप हमेशा कृष्ण के प्रति समर्पित रहें तो आप तुरंत माया के दायरे से बाहर हो सकते हैं। माया आपको छू नहीं पाएगी। जैसे अगर आप हमेशा धूप में रहें तो रात का सवाल ही नहीं उठता। आजकल यह बहुत आसान है। अगर आप बस अपना विमान पश्चिमी दिशा में चलाएं तो आपको कभी रात नहीं होगी। आप बस चक्कर लगाते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे यह भौतिक रूप से संभव है। आप बस अपना विमान पश्चिमी दिशा में चलाएं। सुबह अपना विमान शुरू करें और पश्चिमी दिशा में जाएं और इसे रोके नहीं। आप 3-4 जितने दिन चाहें चलते रहें, आपको कभी रात नहीं होगी। यह व्यवहारिक है। इसी तरह यदि आप हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं तो आप गुड़ाकेश हैं। आपको कभी अंधकार नहीं मिलेगा या माया आपको छू नहीं पाएगी। ये कृष्ण चेतना है। इसलिए गुड़ाकेश बनने की कोशिश करें। अगला श्लोक, कृष्ण ऋषिकेश, इसलिए उन्होंने सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः को जाना। कृष्ण वहां है। कृष्ण जानते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा भूत भविष्य क्या है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं। यह भगवत गीता में समझाया गया है। वेदाहम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूं। तो कृष्ण स्थापयित्व रथोत्तमम, स्थापयित्व, जैसे ही कृष्ण ने उनसे पूछा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथः स्थापय में अच्युत,
उन्होंने तुरंत आदेश का पालन किया और उन्हें पता था कि वह क्यों चाहता है। वह देखना चाहता था मुझे किससे लड़ना है, मेरे मित्रों और रिश्तेदारों से। वह हिचकिचा रहे हैं। तो सवाल यह हो सकता है कि अर्जुन की यह अज्ञानता क्यों है। अर्जुन गुडाकेश है। वह इस भौतिक संसार से ऊपर है। वह अपने तथाकथित रिश्तेदारों और स्वजनों से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वह इस सिद्धांत पर लड़ने में झिझक रहे थे कि वे मेरे रिश्तेदार हैं, वे मेरे स्वजन हैं, वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। वह हमेशा सोचते रहते थे। इसलिए कृष्णा यह जानते थे। इसलिए वह परिवार के हिसाब से इतना संक्रमित हो गए हैं। लेकिन वह गुडाकेश है। यह कैसे संभव है। वह इन सभी चीजों से ऊपर है। हाँ, वह इन सभी चीजों से ऊपर है। कृष्ण की इच्छा से वह इस तरह खेल रहे हैं। साधारण आदमी, अन्यथा भगवत गीता कैसे आएगी। कृष्ण साधारण व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। कृष्ण साधारण व्यक्ति से लड़ नहीं सकते। राक्षस भी जब आते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, वे वैकुंठ लोक में जय विजय थे। इसलिए वे वहां आए और कृष्ण ने उनसे पूछा कि यदि तुम मेरे शत्रु बन गए तो 3 जन्मों के भीतर तुम वापस आ जाओगे, और यदि तुम मित्र बने रहे तो 7 जन्म। इसलिए उन्होंने पसंद किया, ओ मैं आपका शत्रु बन जाऊंगा श्रीमान, ताकि मैं 3 जन्मों के भीतर फिर से वापस आ सकूं। तो क्यों? उस कृष्णा में सभी प्रवृत्तियां हैं जैसे हम कभी कभी लड़ना चाहते हैं, नकली लड़ाई। इसलिए वैकुंठ लोक में कोई लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण अपनी युद्ध भावना का प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने अपने भक्त को भेजा, वह शत्रु बन गया और उसने युद्ध किया। इसलिए आपको कृष्ण को उसी तरह से समझना होगा जैसे कि ऋषिकेश। वे जानते हैं कि जब तक अर्जुन परिवार प्रेमी नहीं बन जाता, तब तक भगवद गीता कैसे होगी। इसलिए यद्यपि गुडाकेश अर्जुना अंधकार से ऊपर है, फिर भी कृष्ण ऋषिकेश की इच्छा से वह अपने परिवार के स्नेह से प्रभावित होकर सामान्य मनुष्य की तरह खेलता है। इसलिए कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, उवाच, कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे पार्थ, अब तुम देखना चाहते थे कि तुम्हें किससे युद्ध करना है। अब यहां भीष्म, द्रोण और कई अन्य राजा हैं। कुरु वंश के सभी वंशज तुम्हारे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। अब तुम बहुत अच्छी तरह से देख लो और उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो यह है गुडाकेश और ऋषिकेश की व्याख्या। बहुत बहुत धन्यवाद।